नमस्ते बच्चों। तो पढ़ रहे हैं अपन एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। लास्ट टॉपिक है। टॉपिक क्या है, क्वेश्चन भी यूँ समझिए लास्ट ही चल रहे हैं, आज ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना। क्या लिखा हुआ है आपके पास है ना अच्छे से? नहीं तो ये क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, और इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट चाहो तो। ये क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा is 1/3 of the cone and the greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h cube 10 square अल्फा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, है ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अदरवाइज देखिए। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, है ना, क्वेश्चन ही। और देखो कहीं बीच में फुल स्टॉप नहीं, बस लास्ट में जाके पूरी एक ही बात में सब चीज़ें खत्म कर दी। समझना बिल्कुल ध्यान से। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, मतलब सिलेंडर के हाइट की बात कर रहे हैं और उसका ग्रेट वॉल्यूम है वो क्या, ग्रेटेस्ट, किसका, सिलेंडर का। विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए राइट सर्कुलर कोन, जो किसके अंदर बनाया गया है, एक कोन है उसके अंदर बनाया गया, ऑफ हाइट h, उस कोन की जो हाइट है वो h है, स्मॉल h, एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, और सेमी वर्टिकल एंगल है उसका अल्फा, इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। तो देखो समझना, एक कोन है, एक क्वेश्चन नंबर 18 है ना, एक कोन है, ये कोन हमने बना लिया जिसके हाइट दे रखी बच्चों h, तो हमने इस हाइट को लिख दिया h, ठीक, किसकी, कोन की हाइट। और उसके बाद एक सिलेंडर इसमें बनाएगा विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन, एक सिलेंडर बनाएगा ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का, तो हमने इसका, अच्छा ये इसका बेस किसका, कोन का। अब इसके अंदर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का एक सिलेंडर बनाएगा, चलो तो हमने भी एक सिलेंडर यहाँ बना दिया है, ये सिलेंडर और ये ऐसे, और ये सिलेंडर बना दिया, करेक्ट। ये बन गया यहाँ पर एक सिलेंडर, करेक्ट, जो इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो हमें शो करना, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर की जो हाइट है, जो हम मान लेते हैं कैपिटल H मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी मान लेते हैं, कैपिटल H मान लेते हैं, किसकी, सिलेंडर की हाइट मान लेते हैं, ठीक है। एंड द कैपिटल H मान लेते हैं, एंड द सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, मतलब ये जो दिख रहा आपको, ये यहाँ से यहाँ सीधे 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 इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो अल्फा है, सेमी वर्टिकल मतलब आधा एंगल जो है वो कितना है यहाँ पर, अल्फा है, ठीक है। इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, तो पूरी लाइन को आप पढ़ोगे स्ट्रीम को समझ में आएगा कि ये जो हाइट है वो इसकी 1/3 है, किसकी, कोन की हाइट की, है ना। मतलब हमें जो शो करना है वो शो करना है कि जो हाइट है वो, ये जो हाइट है कौन सी, इस सिलेंडर की हाइट, वो कोन की 1/3 हाइट है, ये हमें शो करना है। तो आप एक बार फिर पढ़ लो इसको, तब तक जब तक समझ में नहीं आए तब तक। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट है वो 1/3 है, किससे, कोन की हाइट से, ठीक है। तो स्वाभाविक सिलेंडर की हाइट ये है, तो इस कोन की हाइट से 1/3 है, ये हमें शो करना है। और हाइट h ये गिवन है, ये h है, ये क्या है, गिवन है यहाँ पर, मतलब ये कांस्टेंट हुआ। अल्फा ये भी यहाँ पर गिवन है, और ये h ये गिवन नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, और आगे देखा ये वॉल्यूम जो है इसका, ये गिवन है, किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। विलियम सिलेंडर इज मैक्सिमम, ये हमने लिख दिया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, क्लियर है। आगे हम यहाँ देखते हैं कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना शो करना है, वो शो करना आपको 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, ये हमें शो करना है, करेक्ट, ये हमें शो करना है। कोई डाउट हो तो बताइए आप, समझ में आगे बात ना, कंप्लीट यहाँ तक कि क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद क्या समझ में आ रहा है बता रहा हूँ मैं। एक कोन है जिसकी हाइट h है जो गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है जो कि गिवन है, इसके अंदर एक सिलेंडर बनाया गया ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का, तो हमने ये बना दिया। तो वॉल्यूम इसका ग्रेटेस्ट है, किसका, मैक्सिमम है, मतलब ग्रेटेस्ट है किसका, सिलेंडर का। हमें शो करना है कि इसकी जो हाइट है, किसकी, सिलेंडर की जो हाइट है वो इसकी 1/3 है, ये शो करना है, और साथ में सिलेंडर का वॉल्यूम ये होना चाहिए, शो करना है, करेक्ट। तो 6 नंबर का क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा लग के, ठीक है।
अब यहाँ पर वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो सिलेंडर की रेडियस मान लेते कैपिटल आर और इसकी रेडियस मान लेते अगर काम पड़ेगा तो स्मॉल आर, अगर काम पड़ा तो, ठीक है। ये कैपिटल आर है बच्चा। अच्छा, ये इसलिए माना कैपिटल है क्योंकि इसकी ये तो गिवन है स्मॉल एच, तो हमने स्मॉल एच ही रेडियस माना ना इस कोन की भी, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसकी कैपिटल एच हाइट मानी तो इसकी कैपिटल आर रेडियस मान ली। और अब देखते हैं अल्फ़ा यहाँ पर है, तो अब हमारे पास जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, करेक्ट, ये सिलेंडर बना दिया, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये तो हमको मालूम है, ठीक है। और ये क्या, इज़ ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर दो वेरिएबल है आर और एच, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए यहीं से कुछ ना कुछ हमें सेटिंग जमानी पड़ेगी कि यार क्या दे रखा है उसको हमें देखना पड़ेगा। एक सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दे रखा है, एक रेडियस दे रखी है आर, एक हाइट दे रखी है एच, ये आर है, तो क्या किया जाए। तो एक काम करते हैं, देखो कि ये अगर आर है तो ये भी कितना रहेगा, ये भी यहाँ पर आर है, ये बात ठीक है। ये पूरी हाइट एच है, स्मॉल एच, और ये हाइट है कैपिटल एच। तो ये जो हाइट निकालेंगे वो होगी स्मॉल एच में से कैपिटल एच को माइनस कर दो, देट इज़ ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी, है ना। इसको नाम देते ओ, ए, बी, सी, डी, ई, जो भी नाम, देखते हैं क्या क्या काम में आ रहा है। तो हम बात करते हैं सिर्फ ट्रायंगल ओ ए बी की, तो इस कैपिटल आर को तो का नाम ही रहेगा, देखो, है ना। तो हम यहाँ पर लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल, ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है। ये लाइन लिखने के लिए तो सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि ये पाई आर स्क्वायर जो आर रेडियस दो वेरिएबल, जिसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। तो नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी लेते हैं, और आर और इसमें क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो आर और एच का कॉम्बिनेशन जमाते, तो बेस और परपेंडिकुलर है, तो हम लेते हैं टेन अल्फा लेते हैं। हाइट कितनी हो इसकी, ए बी, और बेस कितना हो उसका, ओ ए। तो टेन अल्फा इक्वल टू हो गया यहाँ पर आर, और अपॉन में ओ ए की जगह एच माइनस एच। तो फाइनली आर इक्वल टू हो गया यहाँ पर एच माइनस एच इंटू टेन अल्फा, ये आर हो गया, करेक्ट। तो ये पुट करेंगे अपन कहाँ पर, इसमें। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो v इक्वल टू पाई आर की वैल्यू कितनी है, एच माइनस एच टू द पावर 2 इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, साथ में एच। तो v इक्वल टू, ये पाई भी कांस्टेंट है, टेन स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट है, आगे ले लिया यहाँ पर एच माइनस एच का होल स्क्वायर, इसका कर होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, एच स्क्वायर माइनस में 2h प्लस एच स्क्वायर इंटू एच। v इक्वल टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा, एच का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्योंकि हमें जो डिफरेंशियल करना पड़ेगा वो कैपिटल एच के रिस्पेक्ट में होना है, स्मॉल एच नहीं। स्मॉल एच तो गिवन है, कांस्टेंट है, कैपिटल एच के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पर जब हम कैपिटल एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अच्छा क्लियर दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा सा लाइट, ठीक है। तो कैपिटल एच के इसमें नहीं, तो अगर आप यहाँ करेंगे तो F1 इंटू F2 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तो वो माथा बच्ची करना नहीं अपन को। एच स्क्वायर एच माइनस में 2h एच स्क्वायर प्लस में एच क्यूब। अब करेंगे हम डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, सॉरी एक्स नहीं एच के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एच। तो आएगा भैया डी वी बाई डी एच इक्वल टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा एच स्क्वायर, क्योंकि एच का 1 हो गया, माइनस 2h एच स्क्वायर का 2h हो गया, प्लस में इसका 3h स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली डी वी बाई डी एच इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, पाई टेन स्क्वायर अल्फा एच स्क्वायर माइनस में 4h प्लस में 3h स्क्वायर, ठीक है। इतना है, कंप्लीट हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, दिख तो रहा है, पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम डी वी बाई डी एच इक्वल टू 0, तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा एच स्क्वायर माइनस में 4h प्लस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पाई तो 0 होगा नहीं, टेन स्क्वायर अल्फा 0 होगा नहीं, ठीक है। मतलब इन दोनों को आप हटा दो, 0 में पहुंचा दो, सीधी बात, इनको कोई मतलब नहीं इनसे। तो बचेगा क्या, एच स्क्वायर माइनस 4h
प्लस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके कर लो फैक्टर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के चलो 3 एकम 3 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस h माइनस 3h प्लस में 3h स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से कॉमन स्मॉल h तो बचेगा h माइनस h, यहाँ से माइनस 3 कैपिटल H कॉमन तो बचेगा h माइनस 3h बराबर 0। तो 3h कॉमन h माइनस h है ना, तो h माइनस h कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ बचा h माइनस 3h इक्वल टू 0। तो क्या होगा फिर यहाँ पर, एक बार होगा h माइनस h को 0 मानो, एक बार h माइनस 3h को 0 मानो, तो h इक्वल टू h, जो कि नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं बच्चों बताओ? क्योंकि ऐसा था ही नहीं कि सिलेंडर के बराबर ही कोन के बराबर इसकी हाइट हो जाएगी तो बाहर निकल जाएगा, तो अंदर तो बन ही नहीं पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो और h इक्वल टू कितना हो गया 3h, तो h इक्वल टू हो गया बच्चों 1/3h, जो कि हमें शो करना है। लेकिन वॉल्यूम क्या होना चाहिए मैक्सिमम, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसका डबल डिफरेंशियल। तो नाउ dv/dh इक्वल्स टू dv/dh इक्वल्स टू कितना रहा पाई 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इसको थोड़ा और ये कर लेते हैं तो ठीक रहेगा ये, हाँ तो ठीक है। तो dv/dh इक्वल टू कितना आ रहा था पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पर h स्क्वायर माइनस में 4h प्लस में 3h स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल H, तो क्या आएगा यहाँ पर d2v/dh स्क्वायर इक्वल टू पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ये 0 हो जाएगा, ये 4h हो जाएगा, ये 6h हो जाएगा, ये पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4h प्लस 6h की जगह लिख देंगे अपन 1/3 के स्मॉल h, इससे कैंसिल 2, तो माइनस 4h प्लस 2h माइनस 2h, तो ये माइनस 2h आगे ले लिया, पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा ले लिया, तो देट इज़ नेगेटिव, मतलब क्या होगा मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। तो बात समझ में आ गई, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है ना। क्या किया हमने, लॉजिक क्या लगाया कि भैया सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा था, इससे रिलेशन हमने बनाया। ऐसे क्वेश्चन हमने 6.5 एक्सरसाइज में भी किया था। तो tan अल्फा इक्वल टू r अपॉन h माइनस h लिया, r की वैल्यू निकाल कर, ये जो वॉल्यूम जिसका हमें डिफरेंशियल करना है, इसका ही क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमने लिया, फिर उसके में ये वैल्यू रख के फिर इसका डिफरेंशियल किया। ये स्टेप बिल्कुल सलीके से, ये फैक्टर बिल्कुल ध्यान से देखिए और h की वैल्यू निकालिए। डबल डिफरेंशियल हमने किया तो वो नेगेटिव आ रही है, तो हर एक चीज़ को क्लियर ध्यान से देख के उसको सॉल्व कर लीजिए। अब आगे हम इसमें अगर देखते हैं तो आगे इसमें हमें क्या शो करना, अभी हमें शो करना कि उसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो है 4/27 पाई h³ 10 स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट, है ना, और थोड़ा बोर्ड छोटा है, थोड़ा ये राइटिंग अगर छोटी है तो उसको जूम करके देख लीजिएगा। इसका ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। तो अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या करना है। तो चलिए बच्चों, अब क्या हो गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का पाई r स्क्वायर h, जो हमें प्रूव करना है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, h माइनस h का होल स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर अल्फ़ा इंटू h। अच्छा, हमें वॉल्यूम प्रूव क्या करना है, हमें वॉल्यूम प्रूव ये करना है बच्चों, क्या प्रूव करना है 4/27 पाई h³ 10 स्क्वायर अल्फ़ा, इतना ये प्रूव करना है। तो ठीक है, बहुत आसान है, कोई ख़ास बात नहीं है ना। किसका वॉल्यूम है ये अपने सिलेंडर का वॉल्यूम। तो पाई h माइनस, यहाँ h की जगह h/3 रख दो, इंटू 10 स्क्वायर अल्फ़ा इंटू h/3। फाइनली ये आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आएगा 2h/3 का होल स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर अल्फ़ा इंटू h/3। ये कर दो 4h स्क्वायर, ये पाई, ये हो गया 4h स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू 10 स्क्वायर अल्फ़ा इंटू h/3। तो वॉल्यूम कितना आ गया, ये 4, ये 9 3 27, ये पाई, ये h स्क्वायर इंटू h³ और साथ में 10 स्क्वायर अल्फ़ा। ख़त्म बात, कोई ख़ास बात नहीं।
क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दीजिए बच्चों। चलो अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं अपन। अब क्या लिखा है क्वेश्चन सामने, द लाइन y इक्वल टू mx इज ए टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर 4x इफ द वैल्यू ऑफ m इज, तो m की वैल्यू हमें निकालना है ना। तो ये जो उसका क्या है, टेंजेंट है। तो इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, अगर ये इसका टेंजेंट है तो दोनों का डिफरेंशियल बराबर होगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि नाउ समझिए ध्यान को, y स्क्वायर टू 4x, ठीक है, हम डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा यहाँ पर 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया यहाँ पर 4/2y, मतलब फाइनली 2/y, करेक्ट, ये हो गया। ठीक है, नाउ गिवन क्या है, नाउ ये जो लाइन है वो उसका टेंजेंट है, तो ये जो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, करेक्ट बात है ये। और वो जो है नाउ गिवन लाइन क्या है यहाँ पर, y इक्वल टू mx प्लस 1, ठीक है। तो गिवन लाइन मतलब गिवन टेंजेंट लिख देते हैं अपन। इसका डिफरेंस क्या, dy बाई डी एक्स, तो इसका स्लोप कितना आएगा, m के बराबर आएगा। अब जब इसका स्लोप m के बराबर आएगा तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू m हो गया, और वहाँ पर स्लोप कितना था 2, इसका स्लोप कितना था dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/y। अब दोनों में ये देखिए कि क्या दोनों इक्वल रखते तो क्या आएगा, कोई वैल्यू तो आएगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि 2/y को अगर m के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, तो क्या 2y और m को इक्वल टू हम रख नहीं सकते, कि रखें, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कारण तो कुछ रख नहीं सकते, तो मिलेगा क्या हमको, क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसका, और देट इज ये गिवन है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कुल मिला के दोनों का 2/y और m बराबर होगा, तो देयरफॉर 2/y इक्वल टू m होगा, मतलब y की वैल्यू m/2 होगी। अब भैया m की वैल्यू तो हमें निकालना है, तो क्या करें, y की वैल्यू m/2 हम यहाँ रख देते हैं, है ना। पुट इन y इक्वल टू mx प्लस 1, तो यहाँ से ये m/2 रखा इक्वल टू, सॉरी 2/m है ना, 2/m, m/2, तो 2/m रखा इक्वल टू mx प्लस 1। क्या करें, x की वैल्यू निकालते, mx की वैल्यू कितना आएगा 2/m माइनस में 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, नीचे m स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 माइनस m, करेक्ट, ये m नीचे आ गया, m स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो ये x की वैल्यू हो गई। अब एक काम करें, x और y दोनों की वैल्यू रख देते हैं इस इक्वेशन में, y इक्वल 4x में, तो पुट इन y स्क्वायर, पुट इन y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y की जगह क्या आएगा बच्चों, 2/m का स्क्वायर इक्वल टू 4, x की जगह आएगा 2 माइनस m अपॉन में m स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते ये आएगा 4 अपॉन में m स्क्वायर इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, सॉरी रहने दो 4 ही रहने दो, 4 2 माइनस m अपॉन में m स्क्वायर, ये कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल कर दो, बचेगा यहाँ पर 1 इक्वल टू 2 माइनस m, 2 माइनस m, तो m इक्वल टू 1, आंसर ये आ जाएगा m इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या हुआ, समझ में आई बात, एक बार फिर समझ लो। ये जो लाइन है वो उस टेंजेंट है किसका, उस कर्व का, तो हमने कर्व का डिफरेंशियल करके स्लोप ऑफ टेंजेंट dy x निकाला, इसका डिफरेंशियल करके, या मत भी करो सीधे y इक्वल टू mx प्लस c से m समझ में आ रहा है, इसका स्लोप m है, दोनों को हमने बराबर रख दिया, इक्वल टू रख दिया, लेकिन यहाँ से m की कोई वैल्यू आएगी नहीं, हमने वेरी की वैल्यू m को यहाँ पुट किया, तो यहाँ करने पर भी x की वैल्यू निकाल ले, क्योंकि m तो कुछ आना नहीं है, फिर x और y दोनों किस में रख दिया अपन ने, इसमें रख दिया। अच्छा रखा क्यों, क्योंकि जो भी पॉइंट आएंगे, जो कॉमन पॉइंट आएंगे, वो इस टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसको भी कर्व को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट तो बिल्कुल पूछ ही लीजिएगा। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1, ऑन द कर्व इज, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है x प्लस वाई बराबर 0, सेकंड है x माइनस वाई बराबर 0, थर्ड है x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, एंड फोर्थ है x माइनस वाई इक्वल 0, जो आपकी बुक में है ये, है ना। तो ये ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, हमें तो क्या निकालना, नॉर्मल निकालना एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर, किस, इस कर्व पे। तो कर्व की इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, हमें किसकी, नॉर्मल की इक्वेशन निकालना, हम इसका डिफरेंस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो क्या आएगा 2y का dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर 2x, 3 का 0 0,
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, -2x अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, -x हो गया, करेक्ट। तो dy बाई डी एक्स हो गया -x, लेकिन किस पॉइंट पर, 1, 1 पॉइंट पर। तो हमने dy बाई डी एक्स रखा है यहाँ पर बच्चों 1, 1, तो x की वैल्यू कितनी 1, तो ये आ गया -1। ये स्लोप ऑफ क्या हो गया, टेंजेंट, ठीक है, ठीक है, जो भी है स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स इक्वल टू से हमें निकाला किसी नॉर्मल की इक्वेशन। तो हमको मालूम है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8.x1y1 क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स इंटू x1 y1 और ब्रैकेट में x माइनस x1, करेक्ट। तो हमें निकालना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8, 1, 1, तो क्या आएगा, y माइनस 1 इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स 1, 1 और ब्रैकेट में x माइनस 1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं। -1 अपॉन इसकी वैल्यू भी -1, x माइनस 1, तो फाइनली y माइनस 1 इक्वल टू आ गया x माइनस 1, क्योंकि माइनस प्लस हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये x इधर आके x माइनस वाई बराबर 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। दैट इज कौन सा आंसर, बी वाला पार्ट यहाँ पर आंसर आ गया है। कोई डाउट हो पूछ लीजिए, इसमें से पूछ लेना मतलब, ठीक है। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, द पॉइंट ऑफ द कर्व, पढ़ लीजिए अच्छे ध्यान से, है ना, दिख रहा है सबको पर्याप्त रूप से, ठीक है। द पॉइंट ऑफ कर्व 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस आर दिस, वो पॉइंट हमें निकालना है कि कौन सा पॉइंट, द पॉइंट ऑफ कर्व, इस कर्व पर एक पॉइंट है जिस पर जो नॉर्मल है वो इस पर इंटरसेप्ट से इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है एक्सिस से। तो देखो पहले हम समझते हैं इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सिस से, ये जो एक्सिस है ये x और y, ये एक्सिस है, तो कोई नॉर्मल जैसे मान लेते हैं नॉर्मल ये है, ये कट कर रहा है इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो इस केस में यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये यहाँ जो एंगल बनेगा वो कंपलसरी 45 डिग्री बनेगा। तो स्वाभाविक एंगल कितना बनेगा, 135 डिग्री। या फिर इधर मान लो आप, या फिर इधर मान लो, या फिर इधर मान लो, किधर भी इक्वल इंटरसेप्ट कट करना। ये थोड़ा आगे पीछे डायग्राम बना लेकिन इक्वल इंटरसेप्ट है ना, तो यहाँ अपन 45 डिग्री मान सकते हैं, इधर यहाँ पर ये भी 45 डिग्री होगा, ये कंपलसरी है। तो इस तरह से ये एंगल होगा इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा, हम इस दो की बात करते हैं। तो इस इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा, तो उस केस में हमेशा एंगल जो बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा, यहाँ पर, यहाँ 45 डिग्री। तो इस लाइन का स्लोप कितना हुआ, tan 45 मतलब 1, और अगर ऐसा लाइन है तो इसका स्लोप कितना हुआ, tan 135 है ना, क्योंकि स्लोप जो होता है जिसमें m बराबर जो tan थीटा होता है, वो ध्यान रखना कि थीटा जो होता है वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंगल बनता है उसकी बात करते हैं, है ना। तो जैसे tan 135, और tan 135 कितना होगा, निकाल लिया, tan 180 माइनस 45 से, तो ये होगा माइनस tan 45 मतलब -1। तो फाइनली मैं बता ये रहा हूँ आपको कि tan अगर इक्वल इंटरसेप्ट है मतलब उसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, या तो tan 45 1 होगा, या या फिर क्या होगा, -1 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो देखो चलो इसको बाद में एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे, फिलहाल तो अब ये यहाँ पर एक छोटी सी बात एक्सप्लेन कर, फिर देखते हैं आगे क्या काम में आ रहा है ये। तो हमें एक पॉइंट निकालना कर्व पर 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब पर। तो लेट पॉइंट इज x1 y1 मान लिया ऑन कर्व 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, इस पर मान लिया। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, 9y1 स्क्वायर इक्वल टू 9y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब, दैट इज कंडीशन फर्स्ट मान ली, इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ठीक है। अब आगे क्या है, द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, कौन, नॉर्मल। तो हमको क्या निकालना, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, नॉर्मल कट कर रहा है, नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं। तो देखिए नाउ 9y स्क्वायर टू एक्स क्यूब दे रखा है, तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 9y स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, समझते जाना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 3x स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू 2 18y,
फाइनली कैंसिल करके कितना आ रहा है ये डी वर्ड एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 6y। ये किसका टेंजेंट है बच्चों, ये सॉरी किसका स्लोप है, टेंजेंट का। हमें क्या निकालना है, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स 8.x1y1। तो कितना हो जाएगा ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 6y1। तो ये x1y1 पे कितना होगा, यही देख लो, ये x1 स्क्वायर अपॉन 6y1 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 6y1। ठीक है, तो फाइनली आएगा -6y1 अपॉन में x1 स्क्वायर। ये क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, जो नॉर्मल है वो कितना मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, नॉर्मल जो है वो कट या मेक इक्वल इंटरसेप्ट। अगर इक्वल इंटरसेप्ट करगा देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज +-1। अगर इक्वल इंटरसेप्ट करा तो इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, +-1 होगा। क्यों, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो आप समझ लो यहाँ पर ध्यान से देख लो एक बार फिर कि अगर इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है बच्चों, तो ऐसे ऐसे जैसे भी कट करता है तो उस केस में यहाँ 135 डिग्री बनता है, यहाँ 45 डिग्री बनता है। तो एंगल बनेगा 1045 या 10-135। तो इस केस में 1 आएगा, ये -1 आएगा, इसलिए +-1 बनता है। ठीक है, तो देयरफॉर -6y1 अपॉन में x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, +-1 होगा। ठीक है, तो आगे करते अपन यहाँ पर -6y1 इक्वल टू होगा +-x1 स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा, इसको और क्या था ये, इसको दोनों को हम सॉल्व करते हैं, है ना। लेकिन एक बार इसको प्लस ले लेते हैं, नाउ पॉजिटिव साइन, ये इसको सेकंड मान लेते हैं और पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो -6y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर एंड 9y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब। इन दोनों को करते बच्चों सॉल्व। तो कैसे करें, y1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, है ना। y1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी -x1 स्क्वायर अपॉन में 6, ये यहाँ रख देते, -x1 स्क्वायर अपॉन में 6 इक्वल टू x1 क्यूब। तो 9/6 मतलब कितना होगा, 3 × 9 3 दूनी 6 और ये -x1 स्क्वायर, हाँ तो माइनस भी रहेगा ये, तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ पर माइनस और ये बचेगा यहाँ पर कितना, x1। एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं किया यहाँ पर, देखिए y1 इक्वल टू हो गया -x1 स्क्वायर अपॉन में 6। तो ये पुट करते हैं यहाँ पर 9y1 की जगह रखते हैं -x1 स्क्वायर अपॉन में 6 टू दी पावर का होल स्क्वायर। हाँ वही मैंने कहा कहाँ गड़बड़ है, स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि y1 की वैल्यू रखी इक्वल टू x1 क्यूब। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, x1 ये 9 हो गया, ये y1 हो गया, ये x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब हो गया। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी निकाल लेते हैं बच्चों। 9 अपॉन में ये x1 की पावर 4 हो गया, पॉजिटिव 6 का 36 हो गया इक्वल टू x1 क्यूब। तो इधर से कैंसिल कर दिया, इधर से कैंसिल कर दिया, तो x1 की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 4 आ गई। तो x1 की वैल्यू 4 आ गई, तो उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो दिख रहा है पर बोर्ड पर आपको कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट ये कर लेते हैं। तो x1 की वैल्यू 4 आ गई, इससे y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो x1 की वैल्यू 4 कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो ना y1 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, -x1 स्क्वायर अपॉन में 6, यहाँ रख देते 4। तो 4 का स्क्वायर अपॉन में 6 दैट इज -16 अपॉन में 6, मतलब y1 इक्वल टू हो जाएगा -8/3। तो पॉइंट आ जाएगा 4 कामा -8/3। और आप ऑप्शन अगर ये लगा के आ गए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया है, नेगेटिव साइन भी बाकी हो सकता है कि आंसर कुछ और भी आए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर नेगेटिव साइन लेते हैं हम, यहाँ पर है ना, नेगेटिव साइन लेते हैं इन इक्वेशन सेकेंड में। तो क्या आ रहा है बच्चों, -6y1 इक्वल टू -x1 स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा अच्छे से, -6y1 इक्वल टू -x1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन में 6, ये पुट कर देंगे काय में, पुट इन
9y² इक्वल टू x1 क्यूब, तो रख देते हैं यहाँ पर 9y1 की जगह x1² अपॉन में 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब, तो कितना आ जाएगा 9 x1 टू द पावर 4 अपॉन में 36 इक्वल टू x1 क्यूब। इससे कैंसिल, ये बचेगा यहाँ पर 4, तो x1 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू 4 जब वापस रख दी यहाँ पर y1 में, तो चूंकि y1 इक्वल टू है x1² अपॉन में 36, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन में 6, तो आएगा y1 इक्वल टू 16/6 मतलब 8/3। तो पॉइंट क्या आ जाएगा y1 इक्वल टू 8/3। तो एक बार 4 रखने पर -8/3 और दूसरी बार 4 आ रहा है x क्यूब, लेकिन 8,3 आ रहा है, तो आंसर आएगा बच्चों 4, ±8/3। ये होगा यहाँ पर आंसर। कौन सा वाला? ये वाला। हालांकि मैं इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे लगता थोड़ा टिपिकल हो सकता है। ठीक है, फिलहाल तो ये सही है। हमने क्या किया, इसका स्लोप निकाला और इक्वल इंटरसेप्ट है इसलिए स्लोप प्लस माइनस होना होगा, ये बहुत फोकस करने वाली बात है। और अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो फिर दूसरी मेथड से हमें करना पड़ेगा +-1। तो ये लिखा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या है, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लेके हम इक्वेशन को सॉल्व किया। यहाँ पर कोई खास बात नहीं है ना। और कोई डाउट हो तो बिल्कुल बराबर पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, ओके, बहुत बहुत थैंक यू।